अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी ना देखें। अब और बच्चे हैं? बच्चे तो मर जाते हैं, बाहर आते हैं, थोड़ा रोते हैं, फिर मर जाते हैं। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा एक हॉरर मूवी को, जिसमें एक बाप अपनी हवस के कारण अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती करता है। जब इसके बारे में कुछ लोगों को पता चलता है तब वो आदमी उन्हें भी बहुत बेरहमी से मार डालता है। ये मूवी शुरू में तो बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है ये और इंटरेस्टिंग होती जाती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मूवी को पूरा देखिए। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत होती है एक घर से, जो कि एक सुनसान जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। ये घर देखने में काफी हॉरर लग रहा था। उसी वक्त वहाँ एक प्यासा इलेक्ट्रिशियन आता है, जो कि उस घर में जाकर पानी मांगता है। यहाँ पर मूवी का सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम अनुजा है। अनुजा एक स्कूल में पढ़ाती है। अनुजा इस शहर में अकेली रहती है और उसके जल्द ही शादी होने वाली होती है। अनुजा का फियांसी ये नहीं चाहता है कि अनुजा नौकरी करे। दूसरे दिन अनुजा स्कूल जाती है। वहां जाकर वो देखती है स्कूल में ज्यादातर मेल टीचर हैं। उसी वक्त वहां नेहा और अमोल आते हैं। नेहा बोलने और देखने में काफी तेज होती है, लेकिन वो अपने भाई से बहुत डरती है। वो बताती है उसका भाई पहले ऐसा नहीं था, लेकिन वो अपने फादर के साथ रहकर ऐसा हो गया। इस स्कूल में सभी टीचर्स को गाँव जाकर जनगणना करने का काम दिया जाता है, जहाँ हम देखते हैं अनुजा और नेहा को एक साथ काम दिया गया है। वो दोनों एक गांव में अपना काम पूरा कर लेती हैं। इसके बाद वो दूसरे गांव की तरफ जाने लगती हैं। वो लोग एक घर पर पहुंचते हैं। वो घर शहर के रास्ते से काफी दूर था और ये घर जंगल के बीचों बीच बना होता है। ये दोनों उस घर का दरवाजा खटखटाती हैं। दरवाजे को एक लड़की खोलती है। इस लड़की का नाम प्रेरणा है। प्रेरणा की हरकतें काफी अजीब होती हैं। इसके बाद अनुजा और नेहा घर के अंदर आती हैं। वो देखती है प्रेरणा प्रेग्नेंट है। ये दोनों प्रेरणा से घर में रह रहे लोगों के बारे में पूछती हैं। इसके बाद अनुजा प्रेरणा से पूछती है आपके कितने बच्चे हैं। इस पर प्रेरणा जवाब देती है मेरे कोई भी बच्चे नहीं हैं, वो पैदा होते हैं और मर जाते हैं। ये बात सुनकर अनुजा और नेहा दोनों को काफी अजीब लगता है। उसी वक्त वहाँ प्रेरणा की अम्मा आ जाती है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से जाने लगती हैं। उसी वक्त वहाँ घर का नौकर उन्हें मिलता है, जिसका नाम भोला है। भोला नेहा को काफी गंदी नजरों से देखने लगता है। अपने काम को खत्म करने के बाद ये दोनों स्कूल जाती हैं। स्कूल में नेहा का भाई उसे लेने के लिए आया है। उसका भाई नेहा पर गुस्सा होता है क्योंकि नेहा को घर पहुंचने में देर हो जाती है। इसके बाद हम अनुजा और नेहा को फिर से देखते हैं, जहां अनुजा नेहा से कहती है हमें फिर से उस घर की तरफ जाना चाहिए। इसके बाद वो दोनों घर में फिर से पहुंच जाती हैं, जहां घर का नौकर भोला दरवाजा खोलता है। ये दोनों जब घर के अंदर जाते हैं तब इन लोगों को ऐसा फील होता है जैसे इस घर के लोगों का बिहेवियर काफी अजीब है। उसी वक्त हम लोग वहाँ पर एक 50 साल के आदमी को देखते हैं। इस आदमी का नाम घनश्याम है। इन लोगों को ऐसा लगता है जैसे वो प्रेरणा का पति है। इसके बाद अनुजा घनश्याम से कुछ सवाल पूछती है, लेकिन घनश्याम यहाँ पर कुछ नहीं बोलता है और वो सारे सवालों का जवाब इशारों में देता है, क्योंकि घनश्याम 5 साल के मौन व्रत में था और वो 3 साल ऐसे ही गुजार चुका है, जबकि 2 साल अभी भी बाकी हैं। जब अनुजा अम्मा से बच्चों के बारे में पूछती है तब वो बताती है सारे बच्चे मर गए। उन लोगों को देखकर और उनकी बातों को सुनकर ये दोनों डर जाती हैं। इसके बाद ये दोनों वहां से जाने लगती हैं, लेकिन तभी अचानक जोरों की बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ देर के लिए वहीं पर ठहरना पड़ता है। लेकिन बारिश काफी लंबे वक्त तक होती रहती है। बारिश के कारण इन लोगों को रात तक यहीं रुकना पड़ता है और अब आधी रात हो चुकी है। तभी अनुजा खिड़की से बाहर देखती है। खिड़की से बाहर देखने के बाद अचानक वो नेहा को जगाती है, जो कि नेहा को जगाकर कहती है अभी मैंने घनश्याम को एक डेड बॉडी के साथ देखा था। इसके बाद ये दोनों यहाँ से तुरंत निकलने की तैयारी करती हैं। ये दोनों दरवाजे की चाबी लेने के लिए उस ओल्ड लेडी के कमरे में जाती हैं। इसके बाद ये दोनों स्टोर रूम में जाती हैं। ये लोग देखना चाहती थी आखिर वहाँ क्या हुआ है। तभी इन लोगों को अचानक वहाँ पर एक कटी हुई उंगली दिखाई देती है। इसके बाद नेहा स्टोर रूम की लाइट ऑन करती है। तभी अचानक अनुजा पर एक आदमी अटैक कर देता है। हम देखते हैं ये आदमी वही इलेक्ट्रिशियन है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। इस आदमी को देखकर अनुजा और नेहा बहुत डर जाती हैं और घर के बाहर भाग जाती हैं। इसके बाद वो दोनों भागकर जंगल की तरफ जाने लगती हैं, लेकिन इस जंगल में काफी जंगली जानवर होते हैं और उनकी आवाजों से डरकर ये दोनों फिर से उसी घर में आ जाती हैं। ये दोनों सुबह होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सुबह होती है ये दोनों निकलने की प्लानिंग करते हैं। तभी वो ओल्ड लेडी घनश्याम को बताती हैं वो दोनों मेरे कमरे से चाबी चुराकर घर के बाहर गई थी। इसके बाद घनश्याम तुरंत घर के बाहर आता है। वो दोनों जल्दी से स्कूटी में बैठकर भागने लगती हैं। घनश्याम उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ता है। इन्हें पकड़ने के लिए भोला भी इनके पीछे लग जाता है। अचानक भागते हुए इन दोनों की स्कूटी एक गड्ढे में फंस जाती है। इसके बाद घनश्याम अनुजा को पकड़ लेता है। नेहा अभी भी इन लोगों से बचकर भागने की कोशिश करती है। तभी भोला एक पत्थर उठाता है और नेहा को मार देता है। पत्थर लगने की वजह से नेहा वहीं पर गिर जाती है।
इसके बाद हम इन दोनों को एक बेसमेंट में देखते हैं। अनुजा इस बेसमेंट के दरवाजे को पीटती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं सुनता है। वहीं पर हम भोला को देखते हैं जो कि घनश्याम से बातें कर रहा होता है और वो घनश्याम से परमिशन मांगता है ताकि वो नेहा के साथ गलत कर सके, लेकिन घनश्याम भोला को मना कर देता है, जिससे भोला बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो पानी को बहुत गर्म करता है। ये दोनों बेसमेंट के दरवाजे को पीटकर बहुत हल्ला कर रही थी, जिस वजह से भोला इन लोगों पर गर्म पानी डाल देता है, जिससे नेहा जल जाती है। नेहा अनुजा से कहती है, ये सब होने का कारण तुम हो, तुम ही मुझे यहाँ पर लाई थी। वहीं दूसरी ओर हम अनुजा के फियांसी को देखते हैं जो कि अनुजा के घर आया है। कुछ देर बाद नेहा का भाई भी वहाँ आ जाता है। नेहा का भाई अनुजा के फियांसी से कहता है नेहा को अनुजा ने ही बिगाड़ दिया है और इस बात पर दोनों लड़ने लगते हैं। इसके बाद हम अनुजा को देखते हैं। इसी बेसमेंट के कोने में कुछ दवाइयाँ और कैंची रखी होती हैं। ये सब देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे प्रेरणा के बच्चों को यहीं पर पैदा किया जाता है और इसके बाद यहीं पर मार दिया जाता है। इसके बाद ये दोनों घनश्याम को मारने का प्लान बनाती हैं। जैसे ही घनश्याम बेसमेंट में आता है, ये दोनों उस पर हमला कर देती है, लेकिन ये दोनों घनश्याम को नहीं मार पाती हैं। इसके बाद भोला और घनश्याम मिलकर इन दोनों को बहुत मारते हैं। इन दोनों को बुरी तरह से मारकर घनश्याम वहाँ से बाहर आता है और वो प्रेरणा के साथ जबरदस्ती करता है। प्रेरणा यहाँ पर कुछ नहीं बोलती है और वो ना ही कोई रिएक्शन दे रही थी। इसके बाद रात में भोला घनश्याम के पास आता है और वो फिर से घनश्याम से परमिशन मांगता है ताकि वो नेहा के साथ वही सब कर सके, लेकिन घनश्याम उसे फिर से मना कर देता है। अम्मा भोला से कहती है, जाओ तुम उन दोनों को खाना देकर आओ। जब भोला उन दोनों को खाना देने के लिए वहां जाता है, तब वो नेहा को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ नेहा के हाथ बंधे हुए होते हैं। तभी अनुजा वहां आ जाती है और वो भोला को लात मारकर वहां से ढकेल देती है। इस पर भोला को बहुत गुस्सा आता है और वो अनुजा को मारने लगता है और उसे जान से मारने के लिए उसका गला दबाता है, लेकिन अचानक वो रुक जाता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद अनुजा उठती है और अपने रस्सियों को काटने की कोशिश करती है। किसी तरह वो अपने रस्सियों को खोलने में कामयाब हो जाती है और वो नेहा की रस्सियों को भी खोल देती है। उनकी नजर बेसमेंट के एक हॉल में जाती है जो कि इस घर का सीवर सिस्टम होता है। इसके बाद ये दोनों उस हॉल से बाहर निकल जाती हैं। नेहा जब उस हॉल से बाहर आती है तब वो देखती है भोला और घनश्याम दोनों बाहर हैं। इसके बाद वो उन दोनों से छुप जाती है। इसके बाद अनुजा उस हॉल से बाहर आती है। वो छुपते हुए स्टोर रूम की तरफ जाती है जहाँ वो इलेक्ट्रिशियन बंद था, लेकिन उसे जाते हुए प्रेरणा देख लेती है। जब वो अंदर जाकर देखती है तो वो देखती है वो इलेक्ट्रिशियन वहीं पर बंधा पड़ा है और उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो इलेक्ट्रिशियन से कहती है, मैं तुम्हें बचाने के लिए वापस आऊंगी। उसी वक्त हम देखते हैं नेहा का भाई उसे ढूंढता हुआ वहां आ चुका है। वो भोला से नेहा के बारे में पूछता है, लेकिन उसे नेहा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है और वो जाने लगता है। तभी वो देखता है नेहा के बैग का एक टुकड़ा वहीं पर गिरा हुआ है, जिस लॉकेट को देखकर वो समझ जाता है कि नेहा यहीं कहीं है। इसके बाद वो तुरंत घनश्याम के पास जाता है और वो उससे पूछता है, मेरी बहन कहाँ है। अपने भाई की आवाज सुनकर नेहा निकलती है। तभी भोला नेहा के भाई के सर पर एक पत्थर मारता है। नेहा का भाई जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद घनश्याम एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और नेहा के भाई का सर कुचल देता है। जब नेहा ये सब देखती है तो वो बहुत डर जाती है। इसके बाद भोला उसे पकड़ लेता है। जब नेहा को घनश्याम बाहर देखता है तब वो समझ जाता है अनुजा भी बाहर होगी। घनश्याम जब प्रेरणा की तरफ देखता है तब प्रेरणा उसे इशारों में बता देती है। इसके बाद घनश्याम जल्दी से स्टोर रूम की तरफ जाता है जहाँ से अनुजा बाहर निकल रही होती है। घनश्याम उसे भी पकड़ लेता है। तभी वो इलेक्ट्रिशियन घनश्याम का पैर पकड़ लेता है ताकि अनुजा यहाँ से भाग जाए और घनश्याम उसे नहीं पकड़ पाए, लेकिन घनश्याम उसके सर में एक रॉड घुसा देता है और वो इलेक्ट्रिशियन वहीं पर मर जाता है। अनुजा बाहर भाग रही होती है जिसके पीछे घनश्याम लगा हुआ होता है। कुछ दूर जाकर घनश्याम उसे पकड़ लेता है। इसके बाद घनश्याम अनुजा और नेहा को अलग अलग कमरे में रख देता है। इसके बाद घनश्याम भोला को नेहा के साथ गलत करने का परमिशन दे देता है। भोला नेहा के पास जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। नेहा की आवाज सुनकर अनुजा दरवाजे को पीटती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। अनुजा की आवाज सुनकर घनश्याम उसके पास आता है और एक ब्लेड से उसके कान को काट देता है और अब नेहा और अनुजा दोनों की हिम्मत टूट चुकी है। इसके बाद नेहा अपनी जान देने के लिए अपना हाथ काट लेती है। उसी वक्त भोला वहां आता है और ये देखकर वो उसके हाथों में पट्टी बांध देता है। तभी अनुजा कमरे की खिड़की से कूदकर बाहर निकलती है। तब वो देखती है एक झोपड़ी में आग लगी हुई है, जिस झोपड़ी में घनश्याम के गाय बंधे हुए थे, जिसे देखकर घनश्याम और भोला दोनों आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग नहीं बुझती है। अपने जानवर के जलने से घनश्याम बहुत परेशान हो जाता है और वो भोला को वहां मारने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम नेहा और प्रेरणा को एक साथ देखते हैं। प्रेरणा यहाँ पर नेहा को पानी देने के लिए आई थी। नेहा उससे मदद मांगती है। तभी प्रेरणा उससे कहती है,
अगर मैं पापा की बात नहीं मानूंगी तो पापा मुझे खाना नहीं देंगे और वो मुझे बहुत मारेंगे। ये बात सुनकर नेहा बहुत शॉक्ड हो जाती है। तब उसे ये बात समझ में आती है कि प्रेरणा उस आदमी की बीवी नहीं है बल्कि उसकी बेटी है और वो अपने बेटी के साथ ही ऐसा करता है। यहाँ प्रेरणा नेहा को बताती है माँ पापा की बात नहीं मानती थी, इसलिए पापा ने उसे मार डाला। वहीं दूसरी ओर हम अनुजा को देखते हैं जिसे भोला ढूंढ रहा होता है। तभी अनुजा भोला पर हमला कर देती है और अनुजा उसे चाकू से मार डालती है। भोला यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जंगली जानवर वहां पर आने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रेरणा नेहा के रूम का दरवाजा खोल देती है। तभी नेहा बाहर भागकर अनुजा के पास पहुंच जाती है। नेहा अनुजा से कहती है चलो अब हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन अनुजा यहाँ कहती है मैं उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नेहा यहाँ पर अनुजा को बताती है प्रेरणा उस आदमी की बीवी नहीं है बल्कि उसकी बेटी है और वो अपनी बेटी के साथ ही जबरदस्ती करता है। ये बात सुनकर अनुजा अपने मन में ठान लेती है कि वो उस आदमी को उसके कर्मों की सजा जरूर देगी। इसके बाद ये दोनों वापस उसी घर में आ जाते हैं। उनके आने का पता घनश्याम को भी लग जाता है। अनुजा घर के छत पर जाती है। वहीं नेहा घर के अंदर एक घास काटने का हथियार लेकर छुप जाती है। जैसे ही घनश्याम छत पर जाता है अनुजा उस पर हमला कर देती है, लेकिन घनश्याम को भी इस हमले के बारे में पता होता है और वो अनुजा के वार से बच जाता है। यहाँ पर घनश्याम और अनुजा की फाइट होती है, लेकिन घनश्याम अनुजा को ही मारने लगता है। अनुजा की आवाज सुनकर नेहा भी ऊपर आने लगती है, लेकिन तभी घनश्याम की अम्मा उस पर हमला कर देती है। तभी नेहा अचानक अपने बचाव में हमला कर देती है और वो हथियार सीधा जाकर अम्मा के गले में लग जाती है और यहाँ पर घनश्याम की अम्मा की मौत हो जाती है। वहीं हम छत के ऊपर देखते हैं अनुजा भी घनश्याम से लड़ते हुए उसे मार देती है और अपनी जान बचा लेती है। इसके बाद अनुजा घनश्याम को छत से नीचे फेंक देती है, जिससे घनश्याम की भी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद अनुजा और नेहा अपने साथ साथ प्रेरणा को भी बचा लेती हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप ऐसी कोई भी मूवीज को मिस ना करें।